राजकुमारी के जाने के बाद रानी शाह राजकुमार के महल में बैठी शाही चिकित्सक का इंतजार कर रही थी। उसके कानों में राजकुमारी की बातें अभी भी गूंज रही थीं। राजकुमारी भूमि के द्वारा रणविजय को मारने की खबर से पूरे दरबार में हंगामा फैल चुका था। सभी तरफ राजकुमारी को लेकर बातें चल रही थीं। न केवल रानी शाह खुद को रोक पा रही थीं, बल्कि जानकी बाई और रानी अंबा भी बहुत गुस्से में थीं। ये बहुत शर्मनाक है, भूमि का इस तरह अपना गुस्सा राजकुमार रणविजय पर उतारना, उसे सब लोगों के सामने इस तरह सजा देना। वो ऐसा कैसे कर सकती है? जानकी बाई ने रानी से शिकायत करते हुए कहा। जानकी बाई शाही घराने की रानी थी और राजकुमार रणविजय उनका भतीजा था। जानकी बाई अपने भतीजे रणविजय से बहुत प्यार करती थीं। दरबार में रानी अंबा, जानकी बाई और महाराज भोपाल सिंह बैठे हुए थे। महाराज, आपको राजकुमार के लिए न्याय करना चाहिए। जानकी बाई ने आराम से महाराज के सामने अपनी बात रखते हुए कहा। राजकुमारी सम्राट समरजीत के लाड़ प्यार के कारण कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। रानी रूपवती को अपनी बेटी को संभालते तक नहीं आता। ये हमारे सोनगढ़ साम्राज्य की मर्यादा के लिए खतरनाक है। रानी अंबा ने जानकी बाई की बात से सहमत होते हुए कहा और महाराज को देखने लगी थी। जानकी बाई ने गुस्से से अपने होठों को दबाया और मन ही मन खुद से कहा, रणविजय को इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए थे। अगर ये बात सच है तो मैं कसम खाती हूँ कि रानी रूपवती और उसकी बेटी भूमि को इसकी बहुत बड़ी सजा चुकानी पड़ेगी। जानकी बाई सोच ही रही थी कि तभी एक नौकर ने आकर कहा, महाराज, जासूस ने सूचना दी है कि राजकुमारी ने राजकुमार से शादी करने से भी अब मना कर दिया है। नौकर की बात सुनते ही जानकी बाई और अंबा को बहुत गुस्सा आ गया था। उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि राजकुमारी ऐसा भी कर सकती थी। अंबा देवी ने गुस्से से कहा, ये लड़की बगावत कर रही है, इसको कोई समझाता क्यों नहीं? सुनो, राजकुमारी भूमि को यहाँ महल में बुला कर लाओ। नौकर ने सर झुकाकर हाँ कहा और तुरंत ही वहां से राजकुमारी को बुलाने के लिए चला गया था। महाराज ने जैसे ही राजकुमारी को बुलाने के लिए कहा तो ये सुनकर जानकी बाई बहुत खुश हो गई थी। नौकर भी जल्दी ही राजकुमारी भूमि के पास पहुंच गया था। राजकुमारी जी, आपको महाराज ने बुलाकर लाने के लिए कहा है। नौकर की बात सुनते ही भूमि समझ गई थी कि महाराज ने उसे क्यों बुलाया था। वो वहां की राजनीति को पहले से ही जानती थी। महाराज ने कम उम्र के साथ ही राज्य को संभाल लिया था। अपने महल को भरने के लिए सुंदर औरतों से शादियां की थीं। उन सभी में 3 रानियां ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली थीं। महल पर शक्ति रखने के अलावा सबसे पसंदीदा रानी रूपवती थी, जिसने सम्राट को एक बार जान से बचाया था। वो राजकुमारी की मां थी। चलो मैं आती हूँ। कुछ ही देर में राजकुमारी भूमि महाराज के महल पहुंच गई थी। जैसे ही वो महाराज के महल पहुंची तो उसने देखा कि रानी अंबा और जानकी बाई दोनों बैठे आपस में बातें कर रही थीं। राजकुमारी ने अपनी नजर दौड़ाई तो उसे कहीं भी महाराज नजर नहीं आए। आओ राजकुमारी भूमि। अंबा देवी ने हाथ से बैठने का इशारा करते हुए राजकुमारी से कहा, आपने बुलाया और महाराज कहाँ पर है? क्या हुआ राजकुमार और तुम्हारे बीच? उसने आज गलती की और उसको सजा के तौर पर कोड़े मारे गए। राजकुमारी भूमि बेबाकी से अंबा देवी की सारी बातों का जवाब दिए जा रही थी। उसकी बातों को सुनकर अंबा देवी के चेहरे का रंग ही बदल गया था। कुछ देर रुकने के बाद अंबा देवी ने कहा, राजकुमार रणविजय एक अच्छा लड़का है। वो अचानक कोई गलती कैसे कर सकता है? क्या कोई गलतफहमी हुई है? राजकुमारी भूमि ने अंबा देवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अंबा देवी और जानकी बाई के गुस्से को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। राजकुमारी। जानकी बाई के मुंह से अपना नाम सुनते ही उसने जानकी बाई की तरफ देखकर कहा, कोई गलतफहमी नहीं है, उसने मेरा अपमान किया था। राजकुमारी ने अंबा देवी की बातों का मतलब ना समझने का नाटक करते हुए बेबाकी से फिर कहा, अगर महारानी अंबा देवी के पास कोई और सवाल ना हो तो मैं यहाँ से जाऊं? इतना कहकर राजकुमारी भूमि बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई थी। राजकुमारी का इस तरह रवैया देखकर रानी अंबा ने तेज आवाज के साथ कहा, अभी मैंने जाने के लिए नहीं कहा, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? अंबा देवी की बात सुनते ही राजकुमारी भूमि बहुत ही ठंडी नजर से अंबा देवी को देखने लगी थी। उसे इस तरह देखते हुए अंबा देवी एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गई थी। अंबा देवी का हाथ कांपने लगा था।
अंबा देवी ने राजकुमारी भूमि को इस तरह बहुत समय बाद देखा था। राजकुमारी जब बचपन में किसी से गुस्सा हो जाती तो बिल्कुल ठंडी और भावहीन नजर से देखने लगती। राजकुमारी को इस तरह देखते हुए हर कोई डर जाता था, इसलिए रानी अंबा देवी हमेशा ही राजकुमारी को नजरअंदाज कर देती थी और उसे कोई भी बात कहने से डरती थी। राजकुमारी भूमि। राजकुमारी को इस तरह देखते हुए जानकी बाई का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था और उन्होंने बड़े ही प्यार से राजकुमारी से फिर कहा, आप पहले राजकुमार रणविजय को बहुत आदर और प्यार करती थी। अब ऐसा राजकुमार ने क्या किया जिससे आपको इतना गुस्सा आ गया? जानकी बाई बहुत ही आराम से राजकुमारी भूमि से पूछ रही थी, लेकिन उसने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। कुछ देर के लिए पूरे महल में शांति छा गई थी। जानकी बाई ने फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार रणविजय एक अच्छा लड़का है। अगर एक बार उससे भूल हो गई तो आपको दिल पर नहीं लेना चाहिए। मैं उसकी चाची होने के नाते वादा करती हूँ कि वो फिर से कोई गलती नहीं करेगा। राजकुमारी भूमि ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों के साथ वहां से अपने महल की ओर चली गई थी। शैतान है ये, इसको अपने बस में कैसे रखा जाए? एक तो महाराज की लाडली होने का फायदा उठाती आई है हमेशा से। राजकुमारी भूमि के जाते ही जानकी बाई चिढ़ते हुए अंबा देवी से कह रही थी। अंबा देवी कुछ देर शांत रही, फिर उसने आराम से कहा, तुम बस इतना करो कि राजकुमार पर ध्यान दो जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि एक वही है जो इसको अपने बस में कर सकता है। अंबा देवी और जानकी बाई दोनों ही यही चाहती थीं कि राजकुमार की शादी भूमि से हो जाए, क्योंकि वो जानते थे महाराज के बाद पूरा राज्य भूमि का हो जाएगा और यदि भूमि और रणविजय की शादी हो जाती है तो सारा राज्य रणविजय का हो जाएगा। राजकुमारी भूमि अंबा देवी और जानकी बाई से मिलकर अपने महल वापस लौट गई थी। यहां रानी अंबा और जानकी बाई उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे कि कैसे राजकुमारी को अपने बस में किया जाए। भूमि जैसे ही महल पहुंची तो उसने देखा कि विराज वहीं दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने विराज को अपने साथ आने को कहा और वो अपने महल के अंदर आ गई थी। रणविजय को अंबा देवी और जानकी बाई की बातें याद कर बहुत गुस्सा आ रहा था। राजकुमारी जी, पता चला है कि राजकुमार की हालत बहुत खराब है। उस बात पर ध्यान मत दो। भूमि विराज से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी दासियां खाना लेकर आ गई थीं और कुछ ही देर में सभी ने खाना टेबल पर सजा दिया था। तुम लोग जा सकते हो। भूमि की बात सुनते ही सभी दासियां तुरंत वहां से चली गई थीं। भूमि अपनी चेयर पर बैठी और खाने को देखने लगी थी। विराज पास में ही खड़ा हुआ था। आज से तुम मेरे साथ खाना खाओगे। भूमि ने बैठने का इशारा करते हुए कहा, लेकिन विराज वहीं पास में ही खड़ा हुआ था। क्या मुझे इस बात पर फिर से जोर देने की जरूरत है? भूमि ने आदेश देते हुए कहा, जिसे सुनकर विराज संकोच करता हुआ पास में ही रखी चेयर पर बैठ गया था। भूमि ने खाना शुरू कर दिया था, लेकिन विराज अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। क्या अब तुम मेरे खाना खिलाने का इंतजार कर रहे हो? भूमि की बात सुनते ही विराज ने तुरंत हड़बड़ाते हुए खाना शुरू कर दिया था। विराज आज पहली बार इतना अच्छा खाना खा रहा था। तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जो भी मिल जाता है। भूमि जानती थी कि छाया रक्षक का खुद का कोई जीवन नहीं होता। वो हमेशा ही सिर्फ अपने मालिक के आदेश का पालन करते हैं। मालिक के लिए वफादारी उनकी रगों में इस तरह बस गई कि उनमें कोई अपनापन नहीं होता, उनकी कोई पसंद नापसंद नहीं होती। उनकी जिंदगी में अपने मालिक की रक्षा के अलावा कोई मकसद नहीं होता। राजकुमारी भूमि के द्वारा विराज का मास्क हटाने के बाद से विराज ने फिर से मास्क नहीं लगाया था। विराज को उस मास्क की आदत हो चुकी थी, जिस कारण वो बार बार अपने आधे चेहरे पर हाथ रख लेता था। विराज ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उसे एक आम इंसान की तरह जिंदगी भी नसीब होगी। भूमि विराज के बारे में सोच ही रही थी कि उसे अचानक याद आया कि कैसे पिछले जन्म में विराज को यातनाएं देकर मारा गया था। भूमि ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, फिर कुछ पल रुकने के बाद विराज की तरफ देख रहा था। अब से तुम मेरे ही साथ खाना खाओगे। कच्चा और ठंडा खाना बंद करो। भूमि बहुत ही आराम से विराज से कह रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि विराज ने बहुत तकलीफें झेली हुई थीं। भूमि ने पिछले जन्म में विराज को कितनी ही यातनाएं क्यों ही न दी हों, उसको कितना ही परेशान क्यों न किया हो,
लेकिन विराज हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहता था। हाँ राजकुमारी जी। विराज ने बहुत डरते हुए कहा। विराज के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूमि उससे क्या चाहती थी। उसने राजकुमारी भूमि का ऐसा व्यवहार इससे पहले कभी नहीं देखा था। विराज को डर लग रहा था कि कहीं राजकुमारी भूमि रात वाली बात का बदला तो नहीं ले रही थी। विराज मन में सोच ही रहा था कि भूमि ने फिर से कहा, अब से तुम्हें ठंडे पानी से नहाने की जरूरत नहीं है। मेरे स्नान घर में गर्म पानी है। भूमि की बात सुनते ही विराज एकदम हैरान हो गया था। आपके स्नान घर में? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। विराज ने अपना सर झुकाते हुए आराम से कहा, ये मेरा हुक्म है और अभी जाकर नहा लो। भूमि ने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा, जिसे सुनकर विराज तुरंत अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया था। भूमि ने जैसे ही विराज को फिर से देखा तो वो तुरंत ही डर के कारण स्नान घर चला गया था। कुछ ही देर में जब विराज नहाकर वापस आया तो भूमि ने उसके लिए तब तक बिस्तर लगवा दिए थे। अब जाकर बिस्तर पर लेट जाओ। राजकुमारी की बात सुनते ही विराज अब बिल्कुल हैरान होकर उसे देखने लगा था। राजकुमारी का इस तरह करते जाना विराज को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ज्यादा मत सोचो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मेरी कोई तुम्हें सजा देने की इच्छा है। बस मैं तुम्हारे घाव पर मरहम लगा रही हूँ। भूमि विराज की गर्दन में तलवार से लगे घाव पर दवा लगाना चाहती थी, क्योंकि वो घाव बढ़ता ही जा रहा था। उसकी बात सुनते ही विराज तुरंत अपने घुटनों को उसके सामने टेक दिया था। राजकुमारी जी, मैं खुद लगा लूंगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरी बातों को मना कर रहे हो? एक राजकुमारी की बात ना मानने की सजा जानते हो? सबसे पहले घुटनों से उठो। राजकुमारी भूमि के आदेश को सुनते ही विराज डरते हुए बिस्तर की ओर गया और अजीब तरह से बिस्तर पर लेट गया था। भूमि ने पहले ही सभी नौकरानियों को बाहर जाने का आदेश दे दिया था। भूमि ने एक चमकदार दीपक जलाया, जिससे कमरे में और ज्यादा उजाला हो गया था। फिर विराज को दवाई लगाने के लिए उसके पास आ गई थी। ये पहली बार ही था कि विराज बहुत ही अजीब तरह से बिस्तर पर लेटा हुआ था, और ये भी महल में पहली बार हुआ था कि भूमि किसी को दवाई लगा रही थी। अपने हाथ को थोड़ा और फैलाओ। भूमि ने कपड़ा उठाकर बहुत ही नाजुक हाथ से विराज के हर खुले घाव पर दवाई लगा दी थी। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब से मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करूंगी। अपना ध्यान रखो कि फिर से चोट ना लगे। हाँ राजकुमारी जी। विराज उसी तरह बिस्तर पर लेटा हुआ था और भूमि ठीक उसी के पास हाथ में दवाई लिए बैठी हुई थी। भूमि ने फिर से बहुत आराम से समझाते हुए कहा, जब तक कोई खास बात ना हो तब तक दिन में छुपने की जरूरत नहीं है। दूसरी, मेरे साथ हर दिन खाना खाओगे और अपनी दवाई समय पर लोगे। अगर कोई कुछ खाने के लिए देता है तो उसे मना कर दोगे। विराज भूमि की हर बात को ध्यान से सुन रहा था। उसने कुछ देर में हिम्मत करके कहा, राजकुमारी जी, मुझे इन सब की इजाजत नहीं है। इस महल में मेरे नियम चलते हैं। भूमि के कहने के बाद विराज की कुछ भी कहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भूमि विराज से बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी।